स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ले जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट जो है हम सबसे हमारी एजुकेशन से, हमारे तमाम कोर्सेज से, चाहे वो MBBS हो, MD हो, DM हो, या डिप्लोमा आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, हर चीज़ से या ज़िंदगी के हर मामले से जुड़ा हुआ है। तो उसे कहते हैं ब्रेन, माइंड कहते हैं, हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। तो मस्तिष्क जो है वो हमारे जितनी समझ लीजिए बॉडी में पार्ट्स हैं, 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं इंसान के पास में। वो 5 वाइटल ऑर्गन्स में जो उनको रेगुलेट करता है वो ब्रेन करता है। यानी कि अगर ब्रेन डेड हो गया तो आपकी डेथ हो गई। आपका हार्ट जो है चलता है, उसको रेगुलेट करता है, कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ये चीज़ जो है वेदों में भी, कुरान में भी और प्रॉफिट ने भी कहा है कि सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे अच्छी चीज़, सबसे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रेन का है, और इंसान के ब्रेन का ही इम्तहान हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें कि ब्रेन क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, हम जानें। और हमारे कोर्स में भी है ये। आप आयुर्वेदिक पढ़ें, यूनानी पढ़ें, होम्योपैथिक पढ़ें, नेचुरोपैथिक पढ़ें, एक्यूप्रेशर पढ़ें, एक्यूपंक्चर पढ़ें, MBBS करें, BMS करें, BOMS करें, कोई सा भी कोर्स करें, वो सब सारे कोर्स जो होते हैं वो ब्रेन के ज़रिए ही होते हैं। तो जितने भी जानवर हैं उनके पास भी दिमाग है, लेकिन उनके पास एक चिप जैसा दिमाग है, और हमारी जो ब्रेन है वो चिप जैसा नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी जो ह्यूमन हेड और नेक उसके ऊपर रखा रहता है। देखिए, ये ओसोफेगस है, ये टीथ्स हैं, ये ब्रेन है। तो ये जो ब्रेन है हमारा, ये हमारे सर के जो स्कल होता है, SKULL स्कल, उसके अंदर महफूज रखा होता है। और महफूज करने से पहले देखिए, खुदा ने बहुत मजबूत हिस्सा जो हमारी ये जो खोपड़ी से स्कल कहते हैं, जिस पर हम कैप लगाते हैं, स्कल कैप, तो वो दरअसल जो स्कल कैप भी लगाते हैं उसका भी मकसद ये होता है कि हमारा ब्रेन जो है यहाँ वो सेफ़ रहे। ये हेलमेट लगाते हैं, उसका मकसद भी सेफ़ रहे। उसका मकसद ये नहीं है कि हम कुछ उसमें एहतराम है, उसे मान लिया, उसे वो कल्चर में आ गया, शामिल हो गया, लेकिन उसका जो साइंटिफिक पहलू है वो इसकी हिफाजत के लिए है। तो उसमें हम देखते हैं कि ब्रेन होता कैसा है। तो ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा मुलायम होता है। अगर आपने ब्रेन ना देखा हो तो आप जो है अखरोट ले लीजिए और अखरोट को हल्का गुलाबी कर दीजिए उसको, और उसको रख दीजिए सामने, पूरा खोल करके निकाल लीजिए, और वो उसको जो रखेंगे तो आपको एकदम ब्रेन की शक्ल नज़र आ जाएगी। हल्का गुलाबी कलर होता है, ये समझ लीजिए ब्रेन है। ये ब्रेन है, इसे आप अच्छी तरह देख लें। तो ब्रेन जो होता है वो हमारे पूरे जिस्म का सरदार होता है, हेड होता है, इसीलिए सबसे ऊपर सर, यानी कि इसको यहाँ रखा गया है, स्कल में रखा गया है। तो ये ब्रेन है। इसके ये 2 पार्ट करके दिखाए गए हैं इसमें। तो अब ऐसे आप देखना चाहें तो ये देखिए 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट हैं। ये 2 पार्ट में है। तो अलग अलग ये हिस्से होते हैं, और इसमें अलग अलग पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, चूँकि हम लोगों ने तो डिसेक्शन किया था 1972-73 में, तो डेड बॉडी पे हम लोग करते थे, तो हम ब्रेन को खोल के देखते थे इस तरह से। तो ब्रेन जो है इस तरह से जालदार, एक तरह सा आज तक बल्कि जो जालदार ये कॉम्प्लेक्स हमारे जिस्म के अंदर है, यही हमें सोचने की ताकत देता है, यही हमें कुछ करने की ताकत देता है, यही हमें प्रैग्मेटिक बनाता है, यही हमें नेगेटिव बनाता है, यही हमें पॉजिटिव बनाता है, यही हमारी प्लानिंग बनाता है। हम प्लानिंग में फेल हो जाते हैं तो रीप्लानिंग भी यही करता है। तो ब्रेन जो है हमारे जिस्म का एक तरह से सरताज है। तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें मानना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि साइंस ने जो आज हमें बातें बताई हैं, तो उन बातों पर अगर हम चलेंगे, और जो हमारी रिवील्ड बुक हैं, जिसने ये बताया है कि ब्रेन का क्या काम है। और अभी तक देखिए सबसे ज़्यादा जो ब्रेन वाले आदमी माने जाते हैं वो साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो साइंटिस्ट जो है, आइंस्टीन का ब्रेन जो है महफूज करके रख लिया गया, उस पर रिसर्च हो रही है, बहुत रिसर्च हो चुकी है और बहुत रिसर्च अभी होगी। लेकिन अभी तक जो तमाम साइंटिस्ट ने एक बात मुत्तफ़िक़ा तौर से मानी है, वो ये है कि जो ब्रेन है हमारा, वो उसका सिर्फ 5% हिस्सा यूज़ हुआ है। यानी 95% जो हिस्सा है ब्रेन का वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो
ब्रेन कितनी कहना चाहिए आला चीज़ है कि हम 95% चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कब पता चलेगा इसका, जबकि एंड ऑफ द वर्ल्ड नज़दीक है, सब जानते हैं इस बात को। देखिए, पहले ही माना जाता था न्यूटन के टाइम में कि 4 फोर्सेस हैं जो दुनिया चला रही है, और उसके बाद माना जाता था आइंस्टीन के ज़माने में 3 फोर्सेस हैं, फिर अब्दुल सलाम के ज़माने में 2 माना जाता था, फिर डॉक्टर हॉपकिंस के ज़माने में जो है वो माना गया कि नहीं, एक फोर्स है, एक ईश्वर है, एक शक्ति है, एक ऑलमाइटी है, एक खुदा है, एक अल्लाह है, जो प्लानिंग करना जानता है, जो रिप्लानिंग करना जानता है, उसने ये सारी दुनिया कंपोज की है, उसने दुनिया बनाई है। और यही मैंने जो तो कुरान में भी सूरह इकरा में कहा गया, पहले आयत ही ये उतरी है, उसमें ये नहीं कहा गया कुरान पढ़ो, ये नहीं कहा हदीस पढ़ो, ये नहीं कहा कि मोहम्मद के बारे में कि तुम्हें हमने नबी बना दिया, बल्कि ये कहा गया उसमें कि आपको कि आप पढ़िए, क्या पढ़िए, यानी कि अपने आप को, अपने ब्रेन को आप इस लेवल पे ले जाइए, कॉन्शियस लेवल पे, जो कि आप बातों को समझने लगें। एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटा ब्रेन जो है क्या होता है कि कोई चीज़ आप करते हैं, मिसाल के तौर पर साइकिल चलाना सीख रहे हैं आप, तो साइकिल चलाएंगे आप, तो आपका ब्रेन जो है उसको सीखता है, तो आप पैडल मार रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेन सीखता है, तो आप एकदम अलर्ट लेवल पे होते हैं, तो बहुत जल्दी साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, कार चलाना सीख जाते हैं। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि आप बिल्कुल लापरवाही के साथ चलाते हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड था उसने अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया वो जैसे आज कंप्यूटर में समझ सकते हैं ब्रेन को कि आपके यहाँ ऐप पड़े रहते हैं, लेकिन वो ऐप जो आप चला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो अलर्ट लेवल पे हैं, लेकिन जो उसमें सब कॉन्शियस लेवल पे हैं, अगर आप वो काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, वो कॉन्शियस बन जाता है। तो इस तरह से फिर आप साइकिल चलाते हैं, लापरवाही चला लेते हैं, स्कूटर लापरवाही से चला लेते हैं, तो जब आप फिर भी आपका एक्सीडेंट नहीं होता, कार चला लेते हैं, आपको पता है कब आपको क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस पा जाता है। तो इसलिए बार बार हम समझाते हैं स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को, तमाम लोगों को, कि देखिए जो भी आप बातें करेंगे वो ब्रेन के अंदर फीडबैक उसका मिल जाएगा, वो फीड रहेगा, और वो फीड होगा तो आपको कर्मों की जो थ्योरी है, तो वो जो थ्योरी है वो कि जो चीज़ आप भरेंगे वही चीज़ ब्रेन से निकलेगी। आपने गंदी बातें भरी हैं तो दिमाग में गंदी बातें रहेंगी, आपने नेगेटिव बातें भरी हैं तो नेगेटिव रहेंगी, आपने पॉजिटिविटी भरी है तो पॉजिटिव रहेगा, और वो अनकॉन्शियस में हमारे हमेशा के लिए चली जाती है, और अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में जब भी आती है, तो वो जब भी आती है तो वो अगर नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव आपने भरा था तो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए 4 हिस्सों में, वैसे तो इसके 3 हिस्से होते हैं, तो इसका अगला हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, तो अग्रभाग है, मध्य भाग है, हिंद भाग, यानी कि लास्ट भाग होता है। तो ये जो इसके हिस्से होते हैं, और इसके ऊपर झिल्ली चढ़ी रहती है, इसमें 70% पानी होता है, और इसको टच किया जाए तो देखा जाए तो इसमें फैट होती है। तो फैट जो होती है वो बहुत कॉमन फैट होती है, आज तक उसका पता नहीं चल पाया। उस पर स्पर्श करेंगे आप, तो स्पर्श करने से आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो ऐसे ही ब्रेन का अगर आप देखेंगे, आपको जो बायां हिस्सा है वो दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, जो दायां हिस्सा है वो हमारे बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है ये, कि अगर आपके लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है, लकवा हुआ है, फालिज हुआ है, पक्षाघात हुआ है, तो इसका मतलब हुआ राइट साइड में आपकी जो ये ब्रेन, जो नसें जा रही हैं मुलायम से, इनमें कहीं ना कहीं कोई क्लॉट आ गया है। तो जो क्लॉट आया है, वो क्लॉट जो होता है उसको जब तक नहीं हटेगा, जब तक वो अपनी जगह से, तो आपको पक्षाघात से या आपको पैरालिसिस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये एक अजीब बात रखी है। देखिए, बाईं ब्रेन से दायां हिस्सा हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है, और दाएं ब्रेन से यानी कि दाएं हिस्से से आपका बायां हिस्सा कंट्रोल होता है। हमारा संतुलन बनना, हमें सोचने की शक्ति मिलना, हमें लोगों से बातें करना, हमें लोगों को सच बोलना, तो ये हमारे हृदय की जो गति, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम बोलते हैं ये तो हमारी परीक्षा है, ईश्वर ले रहा है कि आपको आज़ाद रखा है, तो वो हम बोलते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो हार्ट है, जिसे ब्रेन रेगुलेट करता है, हार्ट को पल्पिटेशन कहते हैं, तो वो पल्पिटेशन अपना आप ही बिगड़ जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो फिर क्या होता है, तेज़ तेज़ चलने लगता है दिल। आप देखेंगे
आप कुछ चोरी कर रहे हैं, पुलिस आ गई है, या कुछ गलत काम कर रही है एक औरत, उसका हस्बैंड आ गया है, या कोई हस्बैंड गलत कर रहा है, उसकी वाइफ आ गई है और लोग आ गए, तो उसका एकदम दिल धड़कने लगता है। या आपके सामने शेर आ गया है कोई, तो उसने कुछ नहीं कहा आपको, तो आपने अचानक देखा तो आप एकदम घबरा जाएंगे, सांप आ गया है। तो वो जो ब्रेन से ये संकेत जाते हैं, और संकेत जो है वो रेगुलेशन को बदल देते हैं हार्ट के। तो उसी से तो फिर आगे जो हमारी ख़ास तौर से एनालिसिस करती है पुलिस, वो जो नारकोटिक्स होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं या लाई डिटेक्टर होता है, वो इसी तरह से पकड़ता है मुजरिम को कि जब वो बोलते हैं तो उनका ब्रेन की वेव्स और हार्ट के जो पल्पिटेशन है वो चेंज होता रहता है, और फटाफट चेंज होता रहता है, मुजरिम को भी पता नहीं चल पाता। तो हम इसलिए भी बताते हैं स्टूडेंट से ख़ास तौर से कि ईश्वर ये चाहता है कि आप अपने ब्रेन को बिल्कुल शुद्ध रखें, और इसमें अशुद्धि अगर आ जाती है तो उसको आप मेडिटेशन के ज़रिए आपको डिलीट करनी पड़ती है। अब तो बहुत आसान हो गया, आप सोचेंगे कैसे डिलीट करेंगे। तो देखिए हमारी जो ब्रेन है, अगर उसको बिजली के तौर पर देखा जाए तो उसमें तकरीबन 23-25 वॉट की बिजली हर वक्त रहती है। यानी कि अगर आप बल्ब जलाना चाहें दिमाग से तो बल्ब जल सकता है। तो ये और साथ साथ जो उसमें जैसे कंप्यूटर में अब आप समझते हैं 1 GB, आपको बताता हूँ, मोबाइल से आप देखते हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB, कितना होता है GB? 1024 MB का होता है, और वो उसमें 25 लाख GB तक आ सकता है हमारे ब्रेन में। यानी कि इतना बड़ा स्टोरेज है हमारा ब्रेन कि तमाम दुनिया की बातें, तमाम दुनिया की चीज़ें इस ब्रेन के अंदर आ सकती हैं, और वो हमेशा महफूज रह सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, 25 लाख GB। आप सोच भी नहीं सकते, कोई फ़ोन अभी तक ऐसा नहीं बन पाया तो जिसमें इतनी ज़्यादा हो। और साथ साथ जो 60,000 बार जो है ब्रेन अपनी सोच को बदल सकता है। जो सोच आपने डाली है उसको अगर आप नेगलेक्ट करना चाहें, उसे डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। और देखिए हमें यही बताया जाता है, जो हमारे दानिश्वर हैं बताते हैं, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के ऋषि रहे हों, व्यास रहे हों, चाहे प्रोफेट मोहम्मद रहे हों, या मूसा रहे हों, ईसा रहे हों, सबकी एजुकेशन ये है कि अगर गलत बात जहन में आती है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए गलत बात क्यों आती है, आप देखेंगे कभी आप किसी खेत में चले जाएं तो वहाँ पर किसान जो है ने पालक बोया, गेहूँ बोया, सब्ज़ी बोई, चावल बोया, तो उसने तो दाने डाले ना सिर्फ गेहूँ के, लेकिन वहाँ पर जो है खरपतवार हो गया, वहाँ पर झाड़ियाँ हो गई, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो गई जो उन्होंने नहीं बोई थी। तो ये एक नियम है प्रकृति का। तो हमेशा जो है सूरज अगर निकलता है तो उसके बाद में जहाँ सूरज चमक रहा है वहाँ रोशनी होती है, जहाँ सूरज नहीं है वहाँ अंधेरा होता है। तो अंधेरा और सूरज का साथ रहता है। तो इसलिए जब भी कभी आप इसको डिलीट करने का तरीका जान जाएं, और डिलीट करने का तरीका हमें कुरान सिखाता है, हमें वेद सिखाते हैं। तो हम अगर गौर से पढ़ेंगे तो बाइबल सिखाती है, ज़बूर सिखाती है हमें। तो हमारे पास जो खुदा की गाइडेंस है वो हमारे दिमाग को ही कंट्रोल करती है, और हमारे दिमाग को ये बताती है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप 100% सुपर सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आप किस तरह से दुनिया में रहें, किस तरह से अपना काम करें। मिसाल के तौर पे याददाश्त का सिलसिला भी हमारी इन्हीं नर्व से है जो हमारी ये होती है। अब ये जब सिकुड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, इन्हें डाइट नहीं मिल पाती तो जाहिर है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ये तो ओल्ड एज में हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन अगर यंग एज में भी आपकी याददाश्त ख़राब है, इसका मतलब ये है कि आप जो है नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे हैं। आप जो है अपनी जो जीवन प्रणाली है, लाइफ स्टाइल है, वो नहीं किए हुए जो ईश्वर ने बताई है। तो ईश्वर ने क्या बताई है कि आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, क्योंकि ब्रेन देखिए सोना का मतलब गोल्ड का मतलब सोना मतलब सोने को गोल्ड कहा गया। ये देखिए आप, यानी कि स्लीप को, नींद को तो हम जो आमतौर से कहते हैं सोना। तो सोना जो है सबसे महंगा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर हम सोते तो हैं लोग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं करते तो हमारा ब्रेन जो होता है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता। तो उसके अंदर जितनी भी अशुद्धि आ जाती है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती। और जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है या हमारे हार्मोन्स हैं, उनका ताल्लुक भी ब्रेन से ही होता है। तो हमारा चाहे थायराइड बन रहा हो, थायराइड कम हो रहा हो, हार्मोन्स या थायराइड ज़्यादा हो रहा हो, तो उनका सबका संबंध जो है ब्रेन से है। तो हमें अपने ब्रेन को अगर शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे,
हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, ब्रेन के अंदर तक 4 झिल्ली होती हैं ब्रेन के ऊपर, 4 झिल्लियों में महफूज होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है, सेरिबेलम फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड उसमें तैरता रहता है ब्रेन हर वक्त, और फिर 4 झिल्ली होती है इसमें जिसे मेनिंजिस कहते हैं, तो इनके बीच में ब्रेन होता है। और किसी जानवर का ऐसा नहीं होता। एक चिंपांजी को माना जाता है जो वो मुस्कुरा सकता है, इंसान मुस्कुरा भी सकता है, रो भी सकता है, हंस भी सकता है, लोगों को दुख भी पहुंचा सकता है, सुख भी पहुंचा सकता है। तो सुख पहुंचाने का जो एहसास है वो हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है। तो अगर हम लोगों को सुख पहुंचाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बारे में कुछ भी नहीं तो वेलफेयर की बातें सोचते ही रहें, हम कुछ ना कर पाएँ किसी के लिए, यहूदी के लिए, किसी हिंदू के लिए, किसी ईसाई के लिए, किसी मुस्लिम के लिए, अगर उसके वेलफेयर के लिए हम सोचते भी हैं, दुआ भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, तो हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं वो पॉजिटिव तरंगों में बदल जाती हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि ईश्वर तो दुनिया को चला रहा है और हम अपने ब्रेन को चलाने के लिए सिर्फ हमें ये करना है कि हेट्रेड को ख़त्म करना है, नफ़रत को नहीं आने देना है, वायलेंस को नहीं आने देना है। वायलेंस आने का मतलब क्या है कि आपका जो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है, जो आपकी स्कीम बनाता है, जो आपको सोचने में मजबूर करता है, जो आपको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाता है ब्रेन, उसको आप कहना चाहिए ग्रोन अप नहीं कर पाए। तो उसको जब आप ग्रोन अप नहीं कर पाते तो क्या होता है, आपको उसका कोई बुद्धिजनक यानी कि कोई विजडमफुल हल नहीं निकलता। तो आप जो हैं एब्यूज़ करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, आप डला उठा लेते हैं, आप चाकू उठा लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, बम डालते हैं, लोग ब्लास्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसलिए होती हैं कि हम अपने ब्रेन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमारे पास जो ईश्वर ने बहुत अच्छा स्कल बनाया है, 4 झिल्ली बनाई हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड बनाया है, उस फ्लूइड में ब्रेन को तैराया है। तो इसको हम चाहते हैं, चूँकि जो परीक्षा होगी, देखिए मेमोरी किस में रहती है, हमारे ब्रेन में रहती है। हमारा जिस्म जो रहता है, बताती है साइंस के, ये जो सेल्स है हमारे जिस्म की, जो एटम्स हैं, सेल्स जो है टूटती रहती है, बनती रहती है। यानी कि एक इंसान अगर 60 साल का है तो हर 10 साल बाद में उसके सेल्स टूट के एक नया इंसान बना देती हैं। यानी कि वो 6 बार पैदा हो चुका अपनी ज़िंदगी में। तो ये इसको रिकम्पोज भी करना है खुदा को, तो ये ब्रेन को तो हिफाजत से रखना है ईश्वर को, क्योंकि हमें पढ़ने में ये याद दिलाया जाएगा कि आपने यही कार्य किए थे और ये कार्य करने का ये परिणाम हुआ आपके सामने। तो अच्छी बात यह है कि हमारे जो कार्य हों, गुड डीड्स हों, क्योंकि कुरान में ये नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी बख्शी जाएगी, सारी कम्युनिटीज़ के लिए इसमें खुशफहमियाँ हैं। खुशफहमी नहीं बल्कि रियलिटी है कि अगर वो ईश्वर को मानते हैं, अपने ब्रेन को शुद्ध रखते हैं और अपने ब्रेन में कोई वायलेंस की बात, हेट्रेड की बात नहीं आने देते, तो और गुड डीड्स करते हैं, और अगर वो गुड डीड्स भी नहीं भी कर पा रहे किसी वजह से, तो गुड सोचते हैं, यानी कि उनके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, गुड्स है, निर्बल उनका हृदय है। अगर ऐसा हृदय हमने बना लिया, ऐसा हमने ब्रेन बना लिया, तो हमारे लिए मोक्ष ही मोक्ष है। हमें मोक्ष के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, हमें चाइना नहीं जाना मोक्ष के लिए, हमें किसी और कंट्री नहीं जाना, हमें जाना है अपने अंतर मन में, हमें जाना है अपने मस्तिष्क को शुद्ध करने में। पहले ये माना जाता था कि हमारा जो हार्ट है वो सोचता है, लेकिन अब मालूम हुआ कि जितनी कहानी किस्से थे लिटरेरी, हम उस वक्त मैक्रो वर्ल्ड में थे, अब हम माइक्रो वर्ल्ड में आ गए। माइक्रो का मतलब ये होता है हर चीज़ को समझना, एनालाइज करना और उस पर अपना फिर आगे बढ़ना। इसीलिए आज साइंस डेवलप हुई है, इसीलिए देख रहे हैं आप आसमान और ज़मीन जितनी चीज़ें हैं, आप हम एरोप्लेन से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, और अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं और भी चीज़ें कर देते हैं, घर बैठे सब काम हो जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? इस ब्रेन की वजह से। इस ब्रेन का हमने यूज़ किया, इसको पॉजिटिव बनाया, तो हम साइंस में कितना आगे पहुंच गए। तो ईश्वर यही चाहता है कि आप पॉजिटिव बने, आप अपने ब्रेन की हिफाजत करें। अगर ये आपको जवानी में भी आपका ब्रेन ख़राब होने लगा तो आप शराब छोड़ दीजिए, क्योंकि शराब जो है हमारी जो ये मेडुला है या दूसरे पार्ट हैं उनमें जा कर के डिस्टर्बेंस पैदा करता है, आपके खून को गाढ़ा करता है। तो आपका खून गाढ़ा होगा तो ब्रेन की जो नसें हैं बहुत बारीक बारीक, आप ताज्जुब होगा आपको, 6 लाख नर्व्स होती हैं, इतनी नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स जो है अगर डेड हो जाए तो आप सोचना बंद कर देंगे, वो नर्व्स डेड हो जाए तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इतनी नर्व्स जितने हों, इतना बड़ा जिसके अंदर स्पेस हो, और उसके अंदर न्यूरॉन्स की यह हाल है कि न्यूरॉन्स जो है एक समय तकरीबन 86 बिलियन 86 बिलियंस होते हैं।
तो ये देखिए न्यूरॉन्स जो हैं वो हमें ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। यानी कि अगर हम किसी इंसान का ब्रेन खोलें देखें तो उसमें बहुत बारीक, अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है तो हमें दिखाई देगा कि बहुत बारीक 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 जो है न्यूरॉन्स उसमें एक्टिव हैं। तो हम अपने ब्रेन को ये समझें कि शराब से बचाएं। अगर हमारे ब्रेन में चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो हम तो तली हुई चीज़ें खाने बंद कर दें, उससे भी ब्रेन शुद्ध होता है। जितने भी हम फल खाएंगे, जितनी भी हम सारी चीज़ें खाएंगे, हम रोज़ाना सेब खाएंगे, एवोकाडो खाएंगे, आप ग्रेप्स लेंगे, आप पोमीग्रेनेट लेंगे, तो ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा सुकून बख्शते हैं। आपका सुकून रहेगा। जैसे ही आप डाइट लेंगे, अगर आप रोज़ाना डाइट ऐसी लेंगे, मिसाल के तौर पर रोज़ आप रेड मीट खाते हैं रोज़ आप पनीर खाते हैं, तो क्या करता है ये सब चीज़ें कि हमारे बॉडी के जो कहना चाहिए लेवल है, जो हमारी बॉडी का 80-20 का लेवल है, जिसे अल्कलाइन और एसिडिक कहते हैं, यानी कि 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% जो है एसिडिक होना चाहिए, उसको बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो हमारा ब्रेन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और ब्रेन भी उसमें बह जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और चीज़ों में चले जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? कि वो अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो अपने ब्रेन को शुद्ध नहीं रख पाए थे, वो अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं रख पाते। तो अगर ऐसा है तो उस पर ध्यान दें। और हमारे पास तो विधा है, योग है, हमारे पास तो मेडिटेशन है, हमारे पास डीप ब्रीथिंग है, हमारे पास बहुत, हिंदुस्तान में तो देखिए हरियाली हरियाली है। आप जंगल जाएं, डीप ब्रीथिंग करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने ब्रेन को शुद्ध बनाएं, साफ बनाएं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें खाने पीने में जो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे और लोगों को बेनिफिशियल रहे। अगर आप गिवर बनते हैं तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिक बनते हैं। आप कितनी वाली नमाज़ें पढ़ लें, कितनी आराधनाएँ कर लें, आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, मक्का जाइए, मदीना जाइए, और आपकी जो आराधना है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं है बल्कि रिचुअलिस्टिक है, तो कोई फ़ायदा नहीं आपको किसी भी स्थान पर जाने, चाहे आप अमरनाथ जाएं और चाहे आप मक्का जाएं। और मैं देख रहा हूँ लोगों को यही हो रहा है। तो ब्रेन का शुद्धिकरण के लिए तो ये यात्रा बताई गई थी, ताकि आदमी निकले, सोचे, समझे, अपने माहौल से बाहर निकलेगा, उसे कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, तो नई चीज़ें से कुछ सीखेगा, समझेगा और कुछ नई कहानी मिलेगी उससे, या कोई फैक्ट मिलेंगे उससे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं आखिर में, चूँकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, तो पूरा ब्रेन में एमडी करते हैं लोग एमबीबीएस के बाद में, लेकिन आपके कोर्स में जो बातें आती हैं ब्रेन की, और जो है एनाटॉमी की हो या फिजियोलॉजी की हो, उसके फंक्शन की हो, वो मैंने कोशिश की है बताने की। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग अपने ब्रेन को शुद्ध रखें, साफ रखें।